हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन वे स्टडी। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स। सबसे पहले तो बायोकंट्रोल क्या मतलब होता है। बायोकंट्रोल का मतलब होता है एक नेचुरल मेथड, एक वो बायोलॉजिकल मेथड जो यूज होता हो कंट्रोल करने के लिए प्लांट डिजीज को या फिर इंसेक्ट्स की ग्रोथ को। ड्यूरिंग फार्मिंग जो हमारे फार्मर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सब टैकल करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, उनका यूज करते हैं वो। पर जो ये केमिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। इनफैक्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये। जैसे हमारा सॉइल हो गई, हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं इन्हें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट, इनको बहुत ज़्यादा पोल्यूट बना देते हैं ये। अब जब हम जो वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड सीड्स को हटाने के लिए जो वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, वो भी हमारे सोइल को बहुत ज्यादा पोल्यूटेड बना देता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, इसका मतलब इसमें ये है कि एग्रीकल्चर में हमारे जो मेथड होते हैं ना पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो नेचुरल होते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब ही है कि नेचुरल मेथड से हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो ये प्रीडेशन वर्ड यूज हुआ है, इसका ये मतलब है कि जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, कि एक मछली है और मतलब एक वाटर में बहुत ज्यादा ही मॉस्किटो है, तो हम उस पे केमिकल्स का ना यूज करके नेचुरल मेथड यूज करेंगे कि हमने एक मछली को उसके अंदर छोड़ दिया जो मॉस्किटो को खाती है और उसने सारे मॉस्किटो को खा लिया, तो हमने वहां पे केमिकल्स का यूज नहीं करा। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी अब ऐसे ही हो गया है कि हम नेचुरल मेथड का यूज करते हैं और केमिकल मेथड का यूज नहीं करते हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो बिलीव रखते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। जितनी ही ज्यादा वैरायटी होंगी लैंडस्केप की, उतना ही वो सस्टेनेबल होगा। हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करते हैं, वो एक एक लेवल तक ही उन्हें इरेडिकेट करते हैं, जिससे हमारे जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। क्योंकि अगर वो सारे ही इंसेक्ट्स को खत्म कर देंगे, तो जो हमारे हार्मफुल यूजफुल इंसेक्ट्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो पूरी तरह से इंसेक्ट्स को खत्म नहीं करते हैं, एक इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलते हैं। जो हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो यूज करते हैं केमिकल मेथड्स को, वो दोनों टाइप के इंसेक्ट्स को, यूजफुल इंसेक्ट्स को भी और हार्मफुल इंसेक्ट्स को भी, दोनों को ही खत्म कर देती हैं। मतलब कि ना यूजफुल इंसेक्ट्स बचते हैं ना ही हार्मफुल इंसेक्ट्स बचते हैं। बट ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकल्स का यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल जो हमारे फार्मर्स होते हैं उन्हें नेचुरल मेथड का ही यूज करना चाहिए, ताकि हमारे जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस रहे और यूजफुल इंसेक्ट्स भी ना खत्म हो, हार्मफुल इंसेक्ट्स ही खत्म हो। अब देखो, जैसे कि ये जो नेचुरल मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है, ये एक तरीका ऐसे ही होता है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, यूजफुल इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और हमारी इससे क्रॉप भी बच जाती है और किसी चीज को, कोई चीज पोल्यूट भी नहीं होती, किसी चीज को हार्मफुल भी नहीं, किसी चीज के लिए हार्मफुल भी नहीं होती है। जैसे कि जो हमारे केमिकल मेथड्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल मेथड होगा ये टॉक्सिक नहीं होता है, इससे किसी चीज को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना सॉइल को ना हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसलिए ही ये बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करना चाहिए। अब जैसे जैसे हम ये नेचुरल मेथड्स को यूज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही केमिकल मेथड्स का जो यूज है वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और केमिकल मेथड्स कम हो गए हैं यूज होना। इससे कुछ एग्जाम्पल हैं बायो कंट्रोल के, वो ये है कि सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें कि लेडी बर्ड का। एक बीटर होता है जो रेड और ब्लैक मार्किंग्स के साथ होता है, वो यूजफुल होती है कंट्रोलिंग एफिड्स। एफिड्स ट्री पर होते हैं और इनको लेडी बर्ड खा लेती हैं, जिसकी वजह से ट्री को कोई नुकसान नहीं होता है। जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो यूजफुल होती हैं मॉस्किटो से, हमें मतलब मॉस्किटो को, जो हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है वो मॉस्किटो खा लेती है, ताकि हमारे मॉस्किटो जो होते हैं ना वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए हमें। ड्रैगन फ्लाइज इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। और जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल वो ये है कि बेसिलियस thuringiensis, जिसे हम बीटी बोलते हैं,
ये जो होते हैं हमारे कंट्रोल करते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। मतलब जैसे कि कोई प्लांट हो तो उसके ऊपर जो कैटरपिलर्स नहीं आ जाते, उनको कंट्रोल करने के लिए आते हैं ये। अब क्या होता है ना, इसके स्पोर्स भी मिलते हैं। जैसे आप है ना इन स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दो, ठीक है, तो उससे है ना जो कैटरपिलर होगा ना, वो प्लांट के ऊपर स्पोर्स जो उसकी लीफ वगैरह पे भी जाएगा वो पानी पूरा, तो उसमें वो स्पोर्स होंगे। अब जो कैटरपिलर होगा ना वो उन स्पोर्स को भी खा लेगा इसके साथ साथ, तो उस कैटरपिलर के पेट के अंदर जाकर वो स्पोर्स एक टॉक्सिक को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस कैटरपिलर को की डेथ हो जाती है, और वो उस चीज मतलब पूरे प्लांट को उससे बचा लेते हैं। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है इसका, ये है फंगस ट्राइकोडर्मा। ये जो यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, किसी भी प्लांट की डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होती है वो फ्री लिविंग फंगाई होती है दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम एंड आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। ये बहुत कॉमन होती है रूट इकोसिस्टम में और इफेक्टिव होती है बहुत ज्यादा प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैकुलो वायरस। ये जो बैकुलो वायरस होते हैं ना, ये वो पैथोजेंस होते हैं जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पे और अदर आर्थ्रोपोड्स पे। अब जो इनकी मेजोरिटी होती है ना बैकुलो वायरस की, वो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं इन्हें। जो जिनका इनका जीनस होता है एनपीवी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एनपीवी। ये जो वायरस होते हैं ना, एक टारगेट बना के अटैक करते हैं, मतलब जिसके ऊपर इन्हें अटैक करना है उसी के ऊपर अटैक करते हैं, और किसी भी चीज के ऊपर इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे ना प्लांट्स पे, ना मैमल्स पे, ना बर्ड्स पे, ना फिश पे, किसी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस जिस चीज के ऊपर इन्हें टारगेट बना रखा है, जिस पे ऊपर इन्हें अटैक करना है, बस उसी के ऊपर ये अटैक करते हैं और किसी चीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़वाते हैं अपना। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ इनके बारे में ही बता रखा है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि है ना बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। बायोपेस्टिसाइड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पेस्ट को, और ये यूज होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वीड्स को भी एज वेल एज इंसेक्ट पेस्ट को भी। मतलब अनवांटेड प्लांट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इंसेक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर मतलब खत्म कर देते हैं बिल्कुल। इनके दो बेसिक टाइप होते हैं बायोपेस्टिसाइड का, दो टाइप है। एक है बायो हर्बिसाइड और दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड। बायो हर्बिसाइड में ये मतलब है इसका कि एक ये इन्वॉल्व करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीज, मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स को हटा देता है ये बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूज ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ स्पेसिफिक वीड। मतलब कि किसी भी मतलब ऐसे अनवांटेड कोई प्लांट होता है ना, बायो हर्बिसाइड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कोई अनवांटेड प्लांट होता है उसे ये हटा देता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। और बायो इंसेक्टिसाइड्स में इसका मतलब ये होता है कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर प्रोडक्ट विच आर एबल टू किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक इंसेक्ट को ये किल कर देते हैं किसी भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। वैसे ही अब आगे इसमें एक और चीज बता रखी है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये एक डिजायरेबल this is desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि डिजायरेबल होता है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कंजर्व कर लिए जाते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और जो पूरा इसका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ना आईपीएम का, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो क्रिएट करता है और मेंटेन करता है सिचुएशन को जहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते हैं जो एक डैमेज कोज करते हैं क्रॉप्स को, उन्हें वो प्रिवेंट कर देते हैं। लेकिन जो यूजफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें वो कंजर्व कर लेते हैं। ये इसका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है आईपीएम का। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इसमें हम आईपीएम में बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हैं क्रॉप्स को सेव करने के लिए। जैसे कि हम प्रीडेटर्स का यूज करते हैं, पैथोजेंस का यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर देते हैं आईपीएम में। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनका यूज करते हैं आईपीएम में। अब कुछ
एक और चीज बताती हूँ कि जो एग्रीकल्चरल लॉस होता है ना पेस्ट की वजह से, वो अबाउट 30% लॉस होता है, मतलब 30% लॉस हो जाता है इंसेक्ट्स की वजह से एग्रीकल्चर में। ऐसी एक और चीज है यहाँ पर कि स्पोरन वर्ड है, ये फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड है। एक और बताती हूँ आपको, जो स्मूथर क्रॉप्स होती है ना, इनका मतलब होता है कि ये वो क्रॉप होती हैं जो अलाउ ही नहीं करती अपने आसपास किसी भी अनवांटेड प्लांट को ग्रो करने के लिए। और कुछ एग्जांपल है इनके कि मतलब बार्ले क्रॉप ऐसी होती है, और हमारी सनफ्लावर जो होता है वो भी ऐसा होता है, सोयाबीन भी ऐसी होती है, मैरीगोल्ड भी ऐसा होता है, अल्फा अल्फा क्रॉप भी ऐसी होती है। वैसे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को अपने आसपास ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर आज का यहीं खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।